नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और आज चर्चा करेंगे ईश का त्योहार सियासी वार पर, जहां मध्य प्रदेश में पहली बार भव्य रूप से श्री कृष्ण पर्व मनाया जाएगा। 14 से 16 अगस्त तक ऐतिहासिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो वहीं सीएम मोहन गीता भवनों की स्थापना के लिए भूमि पूजन भी करेंगे और साथ ही साथ बलदाऊ जयंती पर किसानों को बड़ी सौगात भी देंगे। अब मुख्यमंत्री के साथ जिलों में मंत्री जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इवेंटबाजी करने का आरोप लगाया है और इससे पहले हम आपको ये सारी जानकारी देंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पहली बार है जब सरकार ने इन आयोजनों के लिए भरपूर सहयोग दिया है। संस्कृति विभाग बलराम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल, प्रमुख स्थानों, प्रमुख मंदिरों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के मद्देनजर 14 अगस्त को बलराम जयंती से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 16 अगस्त तक श्री कृष्ण पर्व, हल्दर महोत्सव, लीलाधरी का प्रकोत्सव का आयोजन कर रहा है। इन कार्यक्रमों से पूरा प्रदेश कृष्णमयी हो जाएगा। 14 अगस्त 2025 सभी जिलों में बलदाऊ जयंती पर हल्दर किसान मेला, प्रदर्शनियों का आयोजन। मंडला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम किसानों को देंगे बड़ी सौगात। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस को निरंकुश कंस की राजसत्ता के विरुद्ध मटकी फोड़ के साथ उत्सव। 16 अगस्त 2025 सीएम हाउस में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे 1000 से अधिक बाल गोपाल। प्रदेश के 3222 श्री कृष्ण मंदिरों में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। 100 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर 155 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों में 1000 से अधिक कलाकार संगीत, भजन कीर्तन होंगे। मंदिरों में रासलीला, भजन संध्या, श्रृंगार प्रतियोगिता के साथ मटकी फोड़ का भी आयोजन। मुख्यमंत्री गीता भवनों की स्थापना के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस बार मंदिरों में अनुपम श्रृंगार के लिए 1.50 लाख के 3, 1 लाख के 5, 51,000 के 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर जन्माष्टमी के दिन दोपहर 2 बजे से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें 1000 से अधिक बाल गोपाल श्री वेशभूषा में अपने परिजनों के साथ शामिल होंगे। त्योहारों पर सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रबंध पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए इसे इवेंट करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को सभी धर्म का सम्मान करते हुए इसी तरीके से व्यापक कार्यक्रम करना चाहिए। कंठ तक कर्जे में डूबी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब फिर एक त्योहार पे करोड़ों रुपए मिटाकर अपनी ब्रांडिंग पे तुली हुई है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कें उखड़ी हुई है, उस पे पैसा खर्चा होना चाहिए, उसकी जगह सरकार इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में व्यस्त है। आपको ये बताना होगा, ये स्पष्ट करना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता में क्या सिर्फ एक ही धर्म से आपने वोट लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 तारीख को जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित गैरतगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। कांग्रेस के आप पर भाजपा ने पलटवार किया है। जब जब भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, हम भारत के संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम भारत के गौरवशाली विकास की बात करते हैं, हम हमारे सनातन धर्म की बात करते हैं, हम विरासत की बात करते हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ होना जायज है। हिंदू सनातन धर्म भारत की जान है, आन है और शान है और इसको हर भारतीय उतने ही गर्व से बनाने वाले हैं। लेकिन सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले कांग्रेसी और झूठे इंडी गठबंधन वाले ये कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारत की जनता को धोखा देना सीखा है और हमने जनता की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना सीखा है। मुख्यमंत्री निवास पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। इस दौरान दिल्ली की तृप्ति शाक्या एवं दल भक्ति संगीत की प्रस्तुति होगी। मथुरा के कलाकार जया सक्सेना रासलीला, फूलों की होली जैसे कार्यक्रमों में कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मथुरा के अखिलेश तिवारी भजनों की प्रस्तुति करेंगे। मुंबई के प्रबुद्ध सौरभ गोपाल बाल गोपालों से संवाद करेंगे। वरिष्ठ कलाकार उमेश तरकसावर और गुंदेचा बंधु अपनी प्रस्तुति देंगे। लेकिन अब त्योहार पर भी सियासी रंग चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, भोपाल।
और अब इसी पर खास चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे खास मेहमान यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही मैं BSTV पर स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा हिमानी जी आपसे ही है, जिस तरीके से सरकार अगर खास त्योहारों पर जनता को सौगात देना चाहती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो खास कार्यक्रम किए जाएंगे इसमें कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ी सौगात भी सरकार लेकर आ रही है, तो इसमें कांग्रेस को क्या समस्या हो रही है? मैं जी जान सकती हूँ कि क्या सौगात जनता को मिलने वाली है? देखिए यहाँ पर जो भूमि पूजन होंगे, जिन भूमि पूजनों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सरकार जो यहाँ पर बलराम जयंती है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इस पर भी जो सवाल उठा रही है कांग्रेस सरकार, तो इन त्योहारों पर अगर प्रदेश में श्री कृष्ण मंदिरों में अगर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं तो इस अनुष्ठान से क्या समस्या है? अगर यहाँ पर प्रदेश की जनता को अगर इन मंदिरों को लेकर भूमि पूजन किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री गीता भवनों की अगर स्थापना कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? मतलब इसमें कांग्रेस अगर जो सवाल उठा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर विवेक त्रिपाठी जी ने सवाल उठाए हैं, तो क्यों यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं जन्माष्टमी जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हम मनाते आ रहे हैं, और शिवाजी आप भी अपने घर पर मनाती होंगी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोहन यादव जी जन्माष्टमी का आप त्योहारों का रूप बदल रहे हैं, उनको अपने मनगढ़ंत तरीके से मनाएं, तो उससे हिंदुस्तानी संस्कृति की, आपने बोला फूलों की होली खेली जाएगी, तो फाग में दिए जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे। ये उस समय पर श्री कृष्ण की रासलीला के रूप में होली खेली जाती है, बहुत सारी जगह फाग उत्सव होते हैं, पर ये उनका जन्म उत्सव है। और अगर आप सनातन संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले आपको उसको समझने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण का जो सबसे प्रमुख उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आपके और हमारे बीच में उपलब्ध है, उसकी सबसे मेन सीख है कि कर्म करो। आपको कर्म के बिना मैं प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर आपको श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, आपको उनका चहेता बनना है, तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। खाना आपके सामने रखा होगा, उसे खाना आप ही को होगा। तो ये जो त्योहारों के नाम पर त्योहारों को मिक्स करके उल्टी सीधी परंपराएं चलाकर अगर आप ये कहें कि आप सनातन संस्कृति का आप राजा हैं, राजा मीन्स अगर लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर न जाएं, तो आपका काम है मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करना, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना। जैसा कि विवेक त्रिपाठी जी ने कहा कि सड़कें नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, तो आप बताइए जिसके घर में दो या एक बेरोजगार बच्चा होगा, आपको उसकी माँ को आपके सेलिब्रेशन से कोई खुशी मिल सकती है, या वो सोच सकती है कि जन्माष्टमी पे वो अपने घर में भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा लेगी? क्योंकि उसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है, अपने बच्चों का रोजगार होना। आपने कहावत सुनी होगी, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कर्म है भगवान कृष्ण की सच्ची पूजा के रूप में वो अपने कर्मों का पालन करें, और जिस काम के लिए वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं उसको उन्हें करना चाहिए। जन्माष्टमी हमारी संस्कृति का, हमारी श्रद्धा का ऐसा पर्व है जिसको हम हमेशा मनाते हैं, और उसको उसी तरीके से मनाएं जैसे मनाया जाता है। चलिए ठीक है, प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो धार्मिक कार्यक्रम अगर हो रहे हैं, उसे जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का एक दिखावा बताया जा रहा है, और अभी देखिए यहाँ पर हिमानी जी ने यह भी कहा है कि यहाँ पर कर्म कीजिए। जिस तरीके से धर्म की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, तो वो साफ नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? शिवा बहन, सबसे पहले तो आपको सावन उत्सव की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, आने वाली बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सारे त्योहारों का एक जो वैज्ञानिक महत्व था, लोगों के अंदर आनंद, उत्सव और एक सकारात्मक का प्रवाह करना। और हमारी जो बहन बैठी है उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि पहले, लेकिन उन्होंने फाग में पटाखे की बात करी। फाग उत्सव में रंग गुलाल और कलर का उत्सव होता है। पटाखे दिवाली पे फोड़े जाते हैं, बड़े धूमधाम से फोड़े जाएंगे, बिल्कुल फोड़े जाएंगे, निश्चित तौर पे हम वोट भी फोड़ेंगे। तो जब बात की जा रही है यहाँ पे, तो जितने भी त्योहारों का जो मैंने कहा कि, और ये जो 4 महीने है लगातार आप देखेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं देवसायनी 11 से देवउठनी 11 तक का जो समय माना जाता है, उसमें को हम लोग अधिकतर त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पहले इसमें आवागमन के साधन नहीं, तो आज सड़कें भी हैं, पानी की व्यवस्था भी है, पूरे टाइम आप देख सकते हैं कि हमारा एक आवागमन बना रहता है। तो इन सारे त्योहारों को वैज्ञानिकता से भी जोड़ के देखा गया। उसमें जन्माष्टमी का बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा।
तो जब कर्म को ही प्रधान मानते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार जब मध्य प्रदेश में आई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को आप भी देख सकती हैं। शायद मेरे ख्याल से तो बहन आप बहुत छोटी होंगी, शायद आपने 2003 का वो मंजर या उससे पहले का वो मंजर नहीं देखा होगा, जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, लोग गाँवों से पलायन करते थे, खेती को एक हानि का बिजनेस और 2 फसल तो बैन करते थे, खेती को एक हानि का बिजनेस और 2 फसल तो बहुत दूर की बात है शिवा बहन। पहले 1 फसल होना ही इस मध्य प्रदेश में बड़ी कठिनाई का कारण हुआ करता था। परसेंटेज हो चुकी है, 3 फसल हम लेते हैं, 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारी तीसरी फसल का रकबा बढ़ चुका है। और श्री बलराम जी की जब हम बात करें, बलराम जयंती मनाने की, जिसके कहा जा रहा है कि जो किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी, तो जो बलराम जी हैं हलधर हैं, और हलधर होने के कारण उनको सारे कृषक जो है अपने देवता मानते हैं और उनकी पूजन पाठी जैसे हर्षष्ठी है, तो बलराम जी की जो जयंती है, तो इस दिन जो राशि का ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसी कारण किया जाएगा। किसानों उस महत्व को समझते हैं, और क्योंकि हम कृषि उद्योगों का और कृषि का ही प्रदेश है, तो हम लोगों के लिए विशेष कृष्ण मेरे ख्याल से तो हिमानी बहन का भी बिल्कुल। देखिए हिमानी जी, देखिए यहाँ पर अभी देखिए प्रियंका जी ने यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा ये जवाब दिया है कि जिस तरीके से ये त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह बढ़ाने के लिए, और ऐसा नहीं है जिस तरीके से आपने अभी ये सवाल उठाया है कि जनता के लिए क्या कर रही है सरकार। तो देखिए एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अगर ईद हो तो ईद भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, सरकार उसमें भी बिल्कुल समर्थन करती है। अब रहा अगर किसी तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों की अगर बात होती है, अगर राम मंदिर के दौरान जब यहाँ पर पूजा की गई थी, तो उस समय भी देखा गया था कि बहुत सारी जो सियासत थी वो देखने को मिली थी, बयानबाजी का दौर देखने को मिला था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से सरकार मना रही है और इसमें अगर जनता के हित में कुछ सोच रही है, तो इसे लेकर क्यों यहाँ पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों सियासत हो रही है? सिर्फ ये सवाल है यहाँ पर। शिवा जी देखिए, मैंने सबसे पहली लाइन ही पूछी थी, क्या जनता के हित में हो रहा है, वो एक्सप्लेन करती प्रियंका जी तो अच्छा होता। सावन में वही बोल रही हूँ कि आप जैसे मतलब कहते हैं ना ज्ञान से अच्छा बुरा जो होता है वो कम ज्ञान होता है, क्योंकि जो कम ज्ञानी होता है ना, वो अपना ज्ञान जो दूसरों को देता है वो उनके दिमाग को भी भटकाने का काम करता है। अब आज मैंने यही बोला कि जो त्योहार दिवाली पे आप मनाएंगे, वो तो मैं भी कह रही थी, मैंने कटाक्ष किया था कि अगर आप होली खेलेंगे जन्माष्टमी पर, तो क्या मार्च में आप पटाखे चलाएंगे, सारे त्योहार मिक्स कर देंगे, जब आपका जो करने का मन करेगा वो करेंगे। तो ऐसे ही जैसे अभी प्रियंका जी सावन उत्सव की, सावन खत्म हो गया, भाद्रपद लग चुका है, षष्ठी तिथि है, 6 दिन सावन को खत्म हुआ, अभी सावन उत्सव की शुभकामनाएं चल रही हैं, तो थोड़ा लेट चलने की आदत है इनको। मार्च की होली अब मना रहे हैं ये 4 महीने बाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको खुद की सनातन संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप दूसरों के क्या ज्ञान देंगे। मैंने कहा कि भगवान कृष्ण कर्म प्रधान थे, भगवान राम चाहते तो एक दिन के अंदर, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन टेढ़ी आंख से देखते तो रावण को मार देते, लेकिन उन्होंने हम सभी को ये संदेश देने के लिए कि कोई भी काम जो है वो अपने कर्म की प्रधानता से महान होता है। अगर वो अपनी आंखों की दृष्टि से उसको भस्म कर देते तो वो इतनी बड़ी रामायण और पूरा महाकाव्य ना लिखा जाता, क्योंकि जो कर्म की प्रधानता है वो हम आपको और हमको प्रेरणा देती है कि यदि हम सुबह उठे, नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करें और उसके बाद अपने काम पर जाएं, 8 घंटे अपना काम करें, उसके बाद शाम को आकर भगवान के हाथ जोड़ें, धन्यवाद दें। मैं खुद मथुरा के क्षेत्र से रहने वाली हूँ, मेरा मायका वहां पर है, हम भगवान कृष्ण को अपना भाई मानते हैं, मेरी बेटियां भी भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती हैं। त्योहार हो रहे हैं, त्योहारों का और सरकार के कामों का कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। देखिए जिस तरीके से त्योहार होते हैं तो जनता बनाती है। शिवाजी आपने बिल्कुल अब सही बात की कि सरकार के कामों का और इन त्योहारों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप उसको राजनीतिक बनाएंगे तो प्रियंका जी इस पर मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, त्योहारों पर राजनीति नहीं होगी फिर। प्रियंका जी मैं इस पर आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से त्योहारों पर राजनीति, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। त्योहारों पर राजनीति करना कौन चाह रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनको दृष्टिकोण से देखना है। यहाँ पर सीधी सी बात है, साहित्यिक, सांस्कृतिक और विरासतीय रूप से हम विकास की जब बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक उत्थान की भी बात करते हैं, साहित्यिक उत्थान की भी बात करते हैं, जिसको लेकर के अगर हर जगह पे, हर गांव में गीता भवन के स्थान की बात की, जिसमें आनंद उत्सव भी मनाया जाए। मैंने कहा ना, जहाँ पे मेडिटेशन भी किया जाएगा, योगा भी किया जाएगा
और कृष्ण पाठे की तैयारी की जा रही है, अगर राम पथगमन भी बनाया जा रहा है, इसके अलावा देवी लोग भी तैयार किया गया, महाकाल लोग भी, सबके पेट में दर्द किसके उठा शिवा जी? इन्हीं के, क्योंकि इनको तो वहाँ पे डेंगू मलेरिया। ठीक है, पर उनका ये कहना है कि त्योहारों पर ही क्यों, त्योहारों पर ही क्यों? त्योहार क्यों नहीं मनाएंगे भाई? त्योहार ही तो हमारे जितने भी त्योहारों की स्थापना की गई, बनाना शुरू किया गया, सामूहिक एकता की जब बात की जाती है, लोगों के अंदर जो हम लोग बात करते हैं सहिष्णुता की, और सबसे बड़ी बात अनेकता में एकता जो हमारी विशेषता है, वो इन त्योहारों के माध्यम से प्रकट होती है। तो त्योहारों में इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही? क्या पूरे टाइम वर्किंग रहे, या इनकी तरह वेस्टर्न कल्चर पे चले जाए, या फिर हम ये कहें कि जो ये लोग हैं जो बस इफ्तारी पे हमेशा जोर देते रहते थे वही हम करते रहे? तो हम लोग इफ्तारी भी करते हैं, हम लोग नवरात्रि भी मनाते हैं, और हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। इसमें राजनीतिक चश्मे से वही लोग देख रहे हैं जिनको सिर्फ तुष्टीकरण करना होता है। ठीक है, हिमानी जी इस पर जवाब देना चाहती हैं। दिक्कत है और मुस्लिमों के तुष्टीकरण। ठीक है, हिमानी जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ, जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, अगर आप त्योहारों पर राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि उसमें राजनीति नहीं होगी? मैं आपके ही चैनल पे स्लाइड्स देख रही हूँ कि 3222 मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल इनमें से कौन से मंदिर में नहीं हुए थे, और आप बता दीजिए 3222 के अलावा कौन से मंदिर में नहीं होंगे कार्यक्रम, कौन से घर में नहीं होंगे जो सनातन संस्कृति का ध्वज वहाँ घर है। तो ये चीजें हमेशा से होती आई है, इन चीजों को स्लाइड बनाकर, प्रचार बनाकर आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सावन की सवारी निकले, आज की सवारी निकले तो भी तकलीफ है। आज हम लोग होली की छुट्टियां कैंसिल ना करें तो आपको दिक्कत हो जाती है, सावन में सोमवार की छुट्टी कर दे तो आपको दिक्कत होती है, पाठ्यक्रम में सुधार कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाती है, गीता भवन बनाए तो आपको दिक्कत हो जाती है, गौ माता की बात करें तो दिक्कत हो जाती है। आप लोगों को मात्र तुष्टीकरण करने के अलावा कोई और चीज क्यों नहीं दिखाई देती? सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज के देखिए यहाँ पर प्रियंका जी और हिमानी जी जन्माष्टमी मनवाएंगे तो श्री कृष्ण है। ठीक है, हम एक एक करके जवाब लेंगे आप दोनों से। देखिए भगवान राम की तरह फिर भी संयम रखने वाले देव नहीं है, वो श्री कृष्ण है। वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप उसको धर्म पर राजनीति का सवाल कांग्रेस ने उठाया है। देखिए हिमानी जी और प्रियंका जी, धर्म पर राजनीति का सवाल कांग्रेस ने उठाया है, बीजेपी ने इस पर जवाब भी दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो धर्म के विरोधी है। ठीक है, जिस तरीके से बीजेपी का, क्योंकि जब कोई भी त्योहार होता है, हर बार, ये पहली बार तो नहीं है, जब भी कोई त्योहार होता है तब यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठाती है। और अब मतलब ये खास मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो त्योहार होते हैं तभी यहाँ पर सरकार क्यों सौगातें लेकर आती है। तो हिमानी जी मैं इस पर यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर सरकार यहाँ पर वैसे भी अगर कोई सौगात देती है, जनता के हित में अगर कुछ यहाँ पर मुद्दे उठाती है, कोई भी सवाल अगर यहाँ पर उठाती है, तो उसे लेकर कांग्रेस जो यहाँ पर बीजेपी को घेरती है कि यहाँ पर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। तो ये क्यों, इस तरीके का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, धर्म का इस्तेमाल? देखिए शिवाजी, जिस तरह से इस चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरा कहना ऐसा है कि परसों जन्माष्टमी है, हर घर में आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जन्माष्टमी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है त्योहार मनाए जाने के लिए। भगवान कृष्ण द्वापर से पूजे जा रहे हैं और हम सभी की आत्मा में बसे हुए भगवान हैं। अगर सरकार स्लाइड में प्रचार में ये चलाए कि 3222 मंदिरों में, तो क्या वो पिछले साल नहीं हुए थे या सदियों से नहीं होते आ रहे हैं? आप क्या भगवान कृष्ण पर एहसान दिखा रहे हैं कि आप उनका त्योहार मनाने लगे? वो हम सबकी आत्मा में है। आपके घर पे भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और हमेशा से मनाया जाता रहा होगा। सरकार इस साल शुरू करेगी इसलिए त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप राजनीतिक रूप से त्योहार मनाएंगे तो त्योहारों पर राजनीति क्यों नहीं होगी? और इसकी शुरुआत किसने की? जो त्योहारों पर राजनीति, भगवान कृष्ण का जन्म जो है आस्था, श्रद्धा और उल्लास का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे थे? बहुत संयम में कृष्ण रह भी नहीं पाते हैं, वो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देने में आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे हैं कि आप जन्माष्टमी मना रहे हैं।
हट बता रही है कि इफ्तारी की बोटी में बड़ा आनंद आता है, पर तो कृष्ण का माखन इन्हें हजम नहीं होता, जो बड़े तप करने से, मेहनत करने से, जनता का विश्वास अर्जित करने से मिलता है। और हम कहते हैं जब हम हिंदू समाज के, जब बिल्कुल हिंदू समाज के बिल्कुल हम तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, हिंदुओं के उनके प्रतिभाओं को सम्मान हम देंगे। आपकी तरह डेंगू मलेरिया एड्स नहीं कह सकते, आपकी तरह हमें गोबर में से बात नहीं आती। हिमानी जी, प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए। समर्पित रहेंगे। आपकी तरह कभी जनेऊ नहीं उतारते, कभी तरह चर्च नहीं चले जाते, कभी हम दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं बनते, कभी पार्षद नहीं बनते। हमारा धर्म शाश्वत है। ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, जनता को यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हमारा ये विषय क्या है। देखिए प्रियंका जी, हिमानी जी, मैं बार बार जनेऊ धारण नहीं करती, जनेऊ उतारती नहीं हूँ, ना मैं दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बताती हूँ। मैं हमेशा सत्य सनातन मेरा धर्म एक है, मेरी जाति एक है, वो परिवर्तनशील नहीं है। मैं हमेशा बाबा भी मेरे हिंदू थे, दादा भी मेरे हिंदू थे, मैं भी हिंदू हूँ। आपकी तरह कभी चर्च की अनुयायी नहीं होती, कभी मंदिर की अनुयायी नहीं होती। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, एक एक करके हम जवाब देना चाहेंगे। प्रियंका जी और हिमानी जी, एक एक करके हम जवाब देना चाहेंगे आप दोनों से ही। चलिए ठीक है प्रियंका जी और हिमानी जी, समय बहुत कम है, मैं आप दोनों से ही यहाँ पर फाइनल कमेंट लेना चाहती हूँ। दोनों से ही मैं ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले हिमानी जी आपसे लेना चाहूंगी, समय का अभाव है। एक छोटा सा सवाल, जनता यहाँ पर मतलब माफ कीजिएगा, भाजपा यहाँ पर जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। छोटा सा मुझे जवाब चाहिए इस पर। जिस तरीके से कांग्रेस ये बोलती है कि आखिर सरकार ने जनता के लिए किया क्या है? इस देश में, इस प्रदेश में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए और अपने अपने कर्मों का हम अच्छे से पालन करें। इससे भगवान जो है वो ज्यादा प्रसन्न होंगे और हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी जनता सुखी रहती है, उनके बच्चे सुखी रहते हैं। उन सबको अगर राजा संपन्न बनाने का काम करेगा तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ी सौगात होगी या हमारी तरफ से उनके चरणों में ये हमारी तरफ से एक फूलों के रूप में हम इसको कर सकते हैं। तो सरकार का काम होना चाहिए कि वो जनता के हित के लिए काम करे और त्योहार जो है वो आस्था के विषय के रूप में। ठीक है प्रियंका जी, देखिए यहाँ पर सिर्फ ये है कि जनता के लिए धर्म की राजनीति का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, धर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्या सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है? प्रियंका जी, सारे त्योहार हर्षोल्लास, सकारात्मकता और आस्था के केंद्र रहे हैं। पहले भी इनको इसी तरह से मनाया जाता था, आज भी वापस उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है। सत्य सनातन और असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा श्री कृष्ण ने हमें हमेशा पाथे दिखाया। उस पथ पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमें उन लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं जो राम को काल्पनिक बताते हैं या राम की आचरण को हमेशा ध्वस्त करते चले आए हैं। हमें उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आगामी कार्यक्रम होंगे इसे लेकर अब सियासत है या फिर नहीं, और इस खास चर्चा में आप दोनों का हमारे साथ बनने के लिए प्रियंका जी और हिमानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आने वाले दिनों में श्री कृष्ण पर्व को लेकर सरकार ने यहाँ पर भव्य तैयारियां की हैं। 14 से 16 अगस्त तक खास तैयारियां की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो सियासत अब शुरू हुई है वो देखना होगा कि आखिर क्या रूप लेती है। फिलहाल हमारी खास चर्चा यानी कि ईश का त्यौहार सियासी वार में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।